हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग अगले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यूएशन में है उस टॉपिक का नाम है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा था कि किस तरीके से हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और किन कंडीशंस पे प्रिपेयर करते हैं। जो भी हमारे प्रॉफिट में मिसमैच रहता है उस मिसमैच को दूर करने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते थे, जिसमें हम लोगों ने दो तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया था। पहला, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, और दूसरा व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन। सर ये क्या है? मैंने बताया था, इस पे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस भी एक या दो करे हुए हैं कि जब प्रॉफिट हमारे पास दिया होगा, यानी कि किसका प्रॉफिट दिया होगा, कॉस्ट का और फाइनेंशियल का। कॉस्ट के प्रॉफिट को हम मान करके फाइनेंशियल के प्रॉफिट को क्या कराते थे स्टूडेंट्स? मैच कराते थे। कैसे मैच कराते थे? नंबर ऑफ एंट्रीज के थ्रू। सपोज दैट कि हम कॉस्ट बुक्स में कुछ लिखना भूल गए, या कॉस्ट बुक्स में मेरा कुछ पैसा अंडर वैल्यूड हो गया, या कॉस्ट के बुक्स में मेरा पैसा कुछ ओवर वैल्यूड हो गया, तो ऐसी सिचुएशंस पे क्या करते थे हम? हमें प्रॉफिट गिवन रहता था और हम कॉस्ट के प्रॉफिट को आइडेंटिफाइड करके हम फाइनेंशियल के प्रॉफिट से क्या कराते थे? मैच कराते थे, जिसके लिए हम क्या बनाते थे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे। ठीक है सर, समझ में आ गया कि हमें प्रॉफिट गिवन होता था तो हम सर बना लेते थे। अब हम जो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? सेकंड केस करेंगे कि जब मेरे पास प्रॉफिट नहीं दिया होगा उसकी सिचुएशन पे हम किस तरीके से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे। यहां से स्टूडेंट एमसीक्यू भी निकलता है। कैसा एमसीक्यू निकलता है? सवाल तो डिस्कस कर लेंगे, सवाल के साथ साथ एमसीक्यू भी देखेंगे कि जब मेरे पास प्रॉफिट नहीं होगा तब सर कौन से अकाउंट्स बनेंगे। तो पहला अकाउंट बनेगा कॉस्ट शीट का और दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इन दोनों की मदद से आप क्या बनाओगे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। क्या क्लियर हो गया कि सर जब प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो हम किस तरीके के अकाउंट्स बनाएंगे? पहला हम कॉस्ट शीट। सर ये कॉस्ट शीट क्या वही वाली है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की है? बिल्कुल, ये वही कॉस्ट शीट है जिसका प्रोफार्मा हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम प्राइम कॉस्ट निकालते थे, किस तरीके से हम वर्क कॉस्ट निकालते थे, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे और कॉस्ट शीट को किस तरीके से फ्रेम करते थे। क्या कॉस्ट शीट का काम सिर्फ टोटल कॉस्ट के साथ साथ उसकी पर यूनिट को ही आइडेंटिफाइड करना है? जी नहीं, इसके साथ साथ इसके प्रॉफिट को भी निकालना ये काम है कि कॉस्ट शीट में कि टोटल कॉस्ट के साथ साथ कितना प्रॉफिट हुआ है इसको भी अकोमोडेट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सर हम क्या निकालते हैं? अगर प्रॉफिट एंड लॉस से बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसमें नेट प्रॉफिट क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। सर क्या प्रॉफिट ही हो सकता है? बिल्कुल, आपको पता है कि नेट प्रॉफिट भी हो सकता है तो नेट लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हैं, फिर हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज हम ये वाला केस देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करेंगे, फिर इन दोनों से जो भी मेरे पास प्रॉफिट आएगा उससे हम क्या करेंगे? मैच करने के साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। अभी तक हम लोग आधा काम करते थे क्योंकि सवाल में पहली कंडीशन में हमें सब कुछ बना के दिया होता था, कॉस्ट शीट होती थी। अगर वो कॉस्ट शीट नहीं भी बनाता था तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट दे देता था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीएल अकाउंट नहीं बनाते थे तो पीएल का प्रॉफिट रहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे। आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आपके बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है मटेरियल। एक कोई XYZ कंपनी है जिसको कुछ एक्सपेंसेस करती है, जैसे मटेरियल 4 लाख रुपए का, लेबर 3 लाख रुपए का, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,96,000 का, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,70,000 का, 10% ऑफ आउटपुट इज इन स्टॉक। इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी स्टूडेंट मेंशन है। क्या है? फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक भी मेंशन है जो
बोथ द अकाउंट्स, कॉस्ट में भी है और फाइनेंशियल में भी है, ठीक है सर। सेल्स कितनी दे रखी है, 10,20,000। While in cost accounting, the factory overhead is 60% of labor and office overhead is 20% of factory cost। ये मेरा क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें आप ध्यान से देखने वाली स्टूडेंट ये बात है कि फैक्ट्री ओवरहेड यहां भी दिया हुआ है और फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहां भी दिया हुआ है, ऑफिस के एक्सपेंसेस यहां भी दिए हुए हैं और ऑफिस का एक्सपेंसेस यहां भी दिया हुआ है, यानी कि कुछ अमाउंट में दिए हुए हैं, कुछ परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो हम लोग कॉस्ट शीट को बना चुके हैं और हम लोग को पता है कि जितने भी परसेंटेज आइटम होते हैं, जितनी भी एस्टिमेटिंग कॉस्ट होती है मेरी, वो सारी की सारी मेरी कॉस्ट शीट में जाती है। क्योंकि कॉस्ट और फाइनेंशियल में बेसिकली डिफरेंस यही होता है स्टूडेंट्स कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो बेसिकली होती है वो एस्टिमेशन पे होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, उसमें हम कॉस्ट को अकम्युलेट करते हैं। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें हम एग्जैक्ट सिचुएशन पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बता सकते हैं। जैसे अगर हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात करें तो एग्जैक्ट मेरे पास फिगर यहाँ पे शो कर रहा है दैट फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 1,96,000। मगर अगर बात करें 60%, तो आई डोंट नो कि किस अमाउंट का 60% हुआ है। अभी जब हम एस्टिमेट को क्लियर करेंगे तब हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज को जान सकते हैं। तो पहला डिफरेंस, जो परसेंटेज आइटम होंगे वो किसमें जाएंगे, कॉस्ट शीट में। तो आइए हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट शीट एज ऑन, जो भी आपकी डेट होगी आप डाल दोगे, वही प्रोफार्मा जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, ठीक है सर। सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या डालते थे, रॉ मटेरियल। डाल दीजिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या कितना लिखा हुआ है, 4 लाख, लिख दिया सर 4 लाख। ठीक, क्या मटेरियल कहीं और है कि परसेंटेज के फॉर्म में या कहीं, नहीं है सर, सेम अमाउंट लिख दिया मैंने। 2 लेबर दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, लेबर कितना है, 3 लाख, लिख दिया सर 3 लाख। कितना टोटल हो गया, 7 लाख। क्या आ गया 7 लाख का टोटल आपका। इससे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, प्राइम कॉस्ट। इतनी की मेरी मूल लागत लगी है, जो मटेरियल और लेबर। इसमें और भी एक्सपेंसेस जाते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे इसमें जाते हैं। अगली हेडिंग मेरी क्या पड़ती है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या जाएगा। अब यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ये एब्सोल्यूट फिगर है, ये मेरा किसमें जाएगा, पीएल में जाएगा स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर परसेंटेज बेसिस के आइटम लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 60% ऑफ लेबर, ठीक है सर, 60% ऑफ लेबर। सर मेरा लेबर कितना है, 3 लाख, 60% सर कितना हो जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 का। टोटल कितना आ जाएगा, 8,80,000। ये क्या हो जाएगा मेरा वर्क कॉस्ट। इसको आप वर्क कॉस्ट कह सकते हो, इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हो, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है सर। अगली हेडिंग क्या पड़ती है मेरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस में मेरा क्या दे रखा है, ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है सर। 20% किसका है, वर्क कॉस्ट का, या 20% किसका है, फैक्ट्री कॉस्ट का। दोनों सेम होती हैं, आप वर्क कॉस्ट का निकाल लो। 8,80,000 का 20%, मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, 8,80,000 का 20% कितना वैल्यू होगा, निकालते हैं। 8,80,000 का 20% आप वैल्यू निकाल लो, उनकी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,76,000, 1,76,000। अब आप इसको क्या कर दोगे, टोटल कर लोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,56,000, सॉरी 10,56,000, 10,56,000। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इतना क्वेश्चन स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नॉर्मली चीज, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे पास दे रखा है स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 10%, ठीक, निकाल दीजिए। किसका, ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है, जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका आउटपुट। 10% कितना हो जाएगा, 1056,000। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस हो जाएगा, इसको आप लेस कर दो। तो 1056,000 में 1056,000 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1056,000 में आप घटाएंगे 1056,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,50,400, यानी कि 9,50,400। ये आपका हो जाएगा
COGS, जिसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। और इसी को आप क्या बोल दोगे, क्योंकि इसमें आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है, तो आप इसी को क्या बोल दोगे स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट बोल दोगे। इसके नीचे क्या आता है, प्लस प्रॉफिट, और नीचे आता है सेल। क्या इस क्वेश्चन पे सेल दे रखी है, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है? तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो मेरे पास सेल दे रखी कितनी, 10,20,000, 10,20,000। आप इसमें से घटा दो, तो अगर आप सेल से कॉस्ट को घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते तो आपकी सेल्स आ जाती। इसको आप प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 102, 4 टाइम्स 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69,600, 69,600। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इतनी वैल्यू मेरी बनती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो कि किस तरीके से रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसके साथ साथ हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट, जिसका मुझे काम था, क्योंकि मुझे क्या बनाना है स्टूडेंट्स, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है यही आपका स्टूडेंट्स है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। जहां पर पहले अभी क्या होता था कि प्रॉफिट गिवन होता था, अब प्रॉफिट हमको इस तरीके से अकोमोडेट करना पड़ेगा। ओके सर, प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, कॉस्ट शीट का कितना, 69600। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट 69600। ओके, ये आपका कॉस्ट का प्रॉफिट हो गया। अब क्या स्टेटमेंट की जरूरत है, हटा दीजिए इसको, प्रॉफिट आपने निकाल लिया। आई होप मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब हम स्टूडेंट्स दूसरा अकाउंट जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन आपके सामने ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस आप बता दीजिए कैसे बनता है। देखिए कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये पोर्शन मेरा डेबिट का रहता है, ये पोर्शन मेरा क्रेडिट का रहता है। जितने एक्सपेंसेस होते हैं सर सब डेबिट जाते हैं और जितनी इनकम होती है वो क्रेडिट आती है। ये बात आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड से मालूम है, ठीक है सर, रिवीजन भी हो गया। अब क्या करना है, आप आइटम को लिखो। मटेरियल कितना है, 2 मटेरियल कितना है, 4 लाख। लेबर कितना है, 2 लेबर, 3 लाख, ठीक है सर। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है, 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कितना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 1,96,000, ठीक है सर। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, वो आपका दिया है 1,70,000, ठीक है सर। सारी चीजें मैंने लिख दी। अब बाय साइड में आप क्या लिखते हो, जो इनकम होती है, जैसे बाय सेल्स कितनी दे रखी है, 102 4 टाइम्स 0। स्टॉक, बोथ द अकाउंट्स, बोथ द अकाउंट्स का मतलब कॉस्ट में भी था और फाइनेंशियल में भी है, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दे रखा है, 1,05,600। जो अमाउंट आपने निकाला था सेम अमाउंट आपका है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है सर। कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक में चेंज भी आता है, ठीक, तो इसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं था। क्या और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल कर लीजिए, 102 4 टाइम्स 0 प्लस 1,056,000, 11,25,600 का जो मेरा टोटल है वो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल 11,25,600 का, 11,25,600 का। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कोई मिसप्रिंट हो कैलकुलेशन में तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 4 लाख 3 लाख टोटल कर लीजिए, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,96,000 प्लस 1,70,000, टोटल कितना आ गया, 10,66,000। इसमें से माइनस कर दीजिए 11,25,600, वैल्यू आ गई 5,96,000। कितनी है स्टूडेंट्स, 5,96,000, 59,600 रुपए का आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आपका आ गया। 59 ये आपका किसका प्रॉफिट था, कॉस्ट का।
फाइनेंशियल का कितना आ गया आपका 59600। मैंने दोनों के प्रॉफिट को आइडेंटिफाइड कर लिया है। अब मेरा काम क्या बचा है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बचाना। ठीक, तो एमसीक्यूज भी हमारे क्लियर हो रहे हैं। सर कौन कौन से अकाउंट बनने हैं, कॉस्ट बनना है, कॉस्ट शीट। दूसरा क्या बनना है, फाइनेंशियल। कॉस्ट से आपको क्या मिलता है, कॉस्ट का प्रॉफिट मिला। फाइनेंशियल अकाउंट से आपको क्या मिला, फाइनेंशियल का आपको प्रॉफिट मिल गया। दोनों से क्या होता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। कब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे, ये चीज आपका आता है। इसको मैं कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय एक चीज का बस ध्यान रखेंगे, वही कंसेप्ट, अगर कॉस्ट में पैसा बढ़ेगा तो इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट में पैसा घटेगा तो डिक्रीज करेंगे, एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा, अपोजिट चलेगा। ठीक, अब आप देखिए रिकंसिलिएशन बहुत छोटा सा बनता है स्टेटमेंट अमाउंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या लिखते हो उसमें, क्योंकि हम लोग सवाल को किससे लगाते हैं, कॉस्ट से। ठीक है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट का कितना आ गया 69600, हम क्रेडिट साइड में इसको लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐड, और क्या करेंगे, लेस। ठीक, अब सर ऐड और लेस क्या करें, ऐड और लेस क्या करें। ठीक है, अगर आप मटेरियल को ध्यान से देखिए तो मटेरियल आपका 4 लाख का फिगर यहां भी है और 4 लाख का फिगर आपका फाइनेंशियल में भी था, तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा एंट्रीज पे, आपने इसको हटा दिया। लेबर को देखा तो 3 लाख का मेरे पास है, 3 लाख दोनों जगह सेम, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस को देखो और ऑफिस एक्सपेंसेस को देखो तो यहाँ के अमाउंट और जो परसेंटेज वाले अमाउंट आपने निकाले थे उनमें कुछ चेंज आया है। क्या आया है, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड में जो चेंज आया है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस का जो हम लोगों ने कॉस्ट में निकाला था वो क्या निकाला था, फैक्ट्री का आपने निकाला था कितना 1,80,000 और उसका कितना निकाला था 1,76,000। ओके, अब वैल्यूज जो आपने निकाली फैक्ट्री की और ऑफिस की, ये किसमें निकाली थी आपने, कॉस्ट शीट में। ठीक है सर, कैसे निकाली थी कॉस्ट शीट में, आपको पता है 60% आपने लेबर का निकाला था और 20% आपने फैक्ट्री कॉस्ट का निकाला था। अब आप दोनों फिगर्स को ध्यान से अगर आप देखें तो क्या देखेंगे, फैक्ट्री को मैं देखता हूं, यहां पर वर्किंग नोट कर देता हूं आपकी, वर्किंग नोट, क्या ध्यान से देखिएगा, अगर फैक्ट्री को देखा जाए, फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री का कॉस्ट में कितना दे रखा है, कॉस्ट में ये हो गया एक साइड आपका कॉस्ट और ये हो गया आपका फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल। कॉस्ट में कितना दे रखा है आपका 1,80,000 और आपका फाइनेंशियल में कितना दे रखा है आपका 1,96,000। अब 1,80,000 कॉस्ट की फिगर है और 1,96,000 फाइनेंशियल की फिगर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि दोनों में चेंज आया। और मैं चेंज वाले आइटम्स को ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाता हूं। कितना चेंज आ गया, ये आपका चेंज आ गया 16,000 का। सर ये 16,000 का जो चेंज आया ये ऐड होगा कि लेस होगा, तो मैंने बताया था अगर कॉस्ट में पैसा ज्यादा हो तो ऐड करना और कॉस्ट में पैसा कम हो तो लेस कर देना। कॉस्ट में पैसा मेरे पास कम है तो 16,000 मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा 16,000। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है सर, अब आपका दूसरा क्या दे रखा है, ऑफिस। ऑफिस कितना दे रखा है आपका, ऑफिस का आपका वैल्यू दे रखा है कॉस्ट में, ऑफिस का आपका कॉस्ट में दे रखा है कितना 1,76,000 जो आपने कॉस्ट शीट में निकाला। फाइनेंशियल में आपका कितना दे रखा है स्टेटमेंट में 1,70,000, कितना दे रखा है 1,70,000। अब स्टूडेंट्स ऐड होगा कि लेस होगा, आपको पता है दोनों में फिगर्स में चेक करो, 170 में कॉस्ट का फिगर बड़ा है, कितने का डिफरेंस है सर 6,000 का है, तो ये जो मिसमैच हुआ आप इसको रिकंसाइल के थ्रू करेक्ट कर सकते हो। तो आप इसको क्या कर लोगे, ऑफिस को 6,000 कर दोगे। क्या पूरे क्वेश्चन में और कोई चेंज है, सर सेल्स मेरी दोनों जगह सेम थी, मटेरियल लेबर सारी चीजें सेम थी, यानी कि एक्सपेंस में जो डिफरेंसेस आ गए थे उसको कमिट करने के लिए हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज, तो जिसमें चेंज होता है खाली उन्हीं एंट्रीज को हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब स्टूडेंट्स आपने जो प्रॉफिट निकाले थे
कॉस्ट के और फाइनेंशियल के, उन्हीं के बिहाफ पे आपने लगाया कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड कितना 69,600, मैंने यहां से लिख लिया था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। अब 69,600 में अगर आप 6000 को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे, तो आप ऐड कर दो, वैल्यू कितनी आती है 69,600 प्लस 6000, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 75,600, कितनी आ जाएगी 75,600। ओके, अब ये कितनी वैल्यू है 16,000 की, इसको आप इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई 59,600। और यही फिगर आपने यहाँ पर फाइनेंशियल में निकाली थी। अब आपने इस क्वेश्चन को मैच करा दिया है। यही चीज बनाने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट को समझने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करते हैं, जो एंट्रीज हमारी मिसमैच हो गई होती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अब इसमें जो भी अगली चीजें बची हुई हैं वो एमसीक्यूज के माध्यम में हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, तब मेरा पूरा टॉपिक ये स्टूडेंट्स कवर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्क्रिप्शन होता है, आप मैसेज करिएगा, आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू क्लास।